पशु कल्याण बोर्ड के जो आप उपाध्यक्ष नवनियुक्त घोषित हुए हैं, उसके लिए आपको बधाई हो मीडिया ग्रुप की तरफ आप से। सबको बहुत बहुत आभार और बधाई, धन्यवाद। राजस्थान सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हैं, सुखदेव देवासी जो राजस्थान रायका समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यही जो आंकड़े आपने बताए, उसमें आपकी क्या टिप्पणी है? तो ऐसा है कि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है। मैं तो ये आशा रखता हूँ 36 कौम के 100% वोट कांग्रेस को पड़ने जा रहे हैं। अशोक गहलोत की जो गारंटी योजना है उसको पड़ने जा रहे हैं। अशोक गहलोत के जो 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल जो गरीबों में काम किया, छात्रों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, उसके ऊपर वोट पड़ रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। माली हो, चौकीदार हो, सरगरा हो, मुसलमान हो, देवासी हो, जाट हो, 36 कौम, कोई ऐसी जाति नहीं, धोबी हो। मतलब साहब बताना चाहेंगे, क्योंकि आंकड़े जो है हमेशा मीडिया ग्रुप लेता है और आंकड़ों से ही समीक्षा होती है, और 100% वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं होगी तो बीजेपी पक्ष में नहीं होगी। वापस यही सवाल आता है, आशा क्या बढ़त होगी इस बार? आशा मतलब मैं आपको ये वादा करता हूँ, जैसे अभी चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। बहुत ही पुराने कद्दावर, आप भी नेता, दोनों एक ही गांव के हैं। पिछली बार हीरालाल जी जीते, वापस आप लोगों ने ये क्यों कहा, क्योंकि सभी ग्रुपों में होंगे, इनके अलावा आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, हम जो है उनको वोट देने के लिए तैयार है? नहीं, कुछ लोगों ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कहा कि हीरालाल जी को टिकट नहीं दे। हीरालाल जी को टिकट नहीं मिलने का कारण है उनके स्वास्थ्य, वो अभी बीमार चल रहे हैं, उनकी आपको पता है एम्स में भर्ती रहे, किडनी प्रॉब्लम है, इसलिए उनको टिकट नहीं। मंजे हुए नेता है, अंदरूनी बात सभी को मालूम है, लेकिन मंजे हुए नेता है, इस प्रकार से बात की जा रही है। रायका समाज हमारे साथ है, वो कल हमारे साथ थे, नामांकन रैली में हमारे साथ थे, हमारे साथ प्रचार किया हीरालाल जी ने। अगर ऐसा होता तो हीरालाल जी फिर हमारे साथ प्रचार नहीं करते। हमारा आदरणीय हीरालाल जी, हमारे आदरणीय कांग्रेस कार्यकर्ता, देहात जिलाध्यक्ष से हमारे हो, और पूरे जिले की उनको जिम्मेदारी, सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी, इसलिए वो यहाँ कम टाइम दे। बिल्कुल सुखदेव जी, देवासी समाज का मूड क्या इस बार बिलाड़ा विधानसभा को लेकर के? देवासी समाज, आपको पता ही है कि अधिकतर वोट बीजेपी की ओर जाता है, लेकिन जब से हमने काम किया है, जैसे मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बना, उनकी हर मुसीबत की घड़ी में उनके साथ रहा हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि काम को वोट देंगे और अपने बेटे को निराश नहीं करेंगे। सुखदेव के साथ चलेगा। अधिकतर देवासी समाज अब की बार कांग्रेस को वोट देने जा रहा है, अशोक गहलोत की नीतियों को वोट। और पशुपालक जो 15 लाख का बीमा हुआ है, जो कई बार भेड़ें मर जाती थी, बिजली गिरने से मुआवजा नहीं मिलता था, आपको ये पता है, और परिवार, गरीब परिवार के जब 100 भेड़ें 50 मर जाती थी तो उसको मुआवजा नहीं मिलता था, उसका घर उड़ जाता था। अब की बार अशोक गहलोत ने 15 लाख का बीमा किया और प्रत्येक महिला को जो खाते में 10,000 डालने की बात कही है, ये बात मैं आपको आज कह रहा हूँ बहुत बड़ी होगी। कांग्रेस के गोबर का भी कहा है। सिरवी समाज का मूड क्या देखते हैं आप? ये पॉजिटिव सोच है, मैं आधा नहीं, पॉजिटिव सोच है। और इस बार आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस बिलाड़ा में जो हार रही थी, हमेशा 8,000 9,000 से पीछे रहती, अब होगी 4,000 से। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बिलाड़ा से की बार कांग्रेस विजय हो रही है। क्या कर दिया नरेगा, मैं और बता दूं आपको, नरेगा 100 दिन का था, 100 दिन का 150 दिन कर दिया है, शहरी नरेगा भी कर दिया है। और आज आप देख रहे हो गांव में लोग गोबर खरीदने की व्यवस्था की है। आप ये बताओ कि गोबर की सबसे बड़ी सरकार कहाँ वापस आ रही है? छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार गोबर के कारण वापस आ रही है, और गोबर खरीदने का बहुत बड़ी योजना है, 2 रुपये के लिए भी किया है। उसका कारण है गोबर क्यों खरीद रहे हैं, ये मेन गोबर ही नहीं है, गोबर के पीछे लॉजिक है। जैसे आप देख रहे गौशाला खूब है, लेकिन गायां रोडों पे घूम रही है, जिससे एक्शन होते हैं, रात को खेतों में नुकसान होता है, तारबंदी टूट रही है, किसान परेशान है, रोड पे चलने वाले यातायात के लोग परेशान हैं। अब क्या होगा, जब 2 रुपये गोबर खरीदेंगे तो गायां कहाँ मिलेगी? आपको बाड़ों में मिलेगी। जब बाड़ों में मिलेगी तो नुकसान नहीं होगा, खेत का नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको गोबर चाहिए तो उन गायों को भूखा तो रख नहीं सकते आप, भूखा रखोगे तो आप गोबर नहीं करेगी, तो चारा भी डालोगे। इससे जो देसी गाय का जब विनाश हो रहा था, देसी गाय बच जाएगी। दूसरी बात, अशोक गहलोत सरकार ऐसी सरकार जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा गौशाला और गायों को अनुदान देने वाली सरकार है। पूरे भारत में बीजेपी किसी भी सरकार ने आज तक कोई इतना अनुदान दिया है, तो ये सबसे बड़ी बात। लोग कहते हैं गौ भक्त हैं, हिंदू भक्त। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वर्ग क्षेत्र को नहीं छोड़ा, उनके लिए काम किया है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग इस बार इस ओपीएस योजना है, आपको पता है कि सरकारें गिरती है। याद है अशोक गहलोत सरकार ने उस टाइम एक बार अकाल पड़ा था तो घर घर बोरियां पहुंच गई थी, गायों को गन्ना दिया था। उसके बाद भी अशोक सरकार हार गई थी, क्योंकि कर्मचारी 52 दिन तक हड़ताल पे चले गए थे। इस बार कर्मचारी सभी साथ, इस बार कर्मचारी हमारे साथ है, ये पॉजिटिव साइन है। और पहले दिन से ही कांग्रेस को वोट पड़ना शुरू किया। 80% से 90% कर्मचारी हमारे साथ है। 36 कौम के लोग साथ, जो बीजेपी से जुड़ी कौमें थी, वो आज कांग्रेस की ओर आ रही है। कांग्रेस की योजनाओं को देखे हमारे बड़े बड़े नेता अपने आप में बहुत धुरंधर, आपने बताया केवल जी लूनी, गणेश, मतलब ऐसे
कई गणेश जी डाडनियार, भंवर जी, ये मतलब ऐसे बहुत से नेता है जो कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सीन है देवा समाज के लिए। आपको याद है हिंगोनिया गौशाला में उताराम जी नहीं पहुंच पाए और वसुंधरा खुद नहीं गई और वहाँ पे हजारों गाय कीचड़ के कारण से मर गई थी। और हाँ। गौशाला जो है हिंगोनिया जो जयपुर में स्थित है वो सरकारी गौशाला है। सरकारी गौशालाओं में कई जगह बीजेपी राज में इतना नुकसान हुआ, लेकिन अब 9 पहले देते थे अशोक गहलोत साहब 6 महीने का। इस कार्यकाल उन्होंने 9 महीने तक चारा की व्यवस्था की है, क्योंकि पहले बरसात होती नहीं टाइम पे, तो 6 महीने के बाद अनुदान मिलता नहीं था। उसके कारण गायें कमजोर हो जाती थी और बरसात के टाइम में कीचड़ में और दब के मर जाती थी। लेकिन अब की बार 9 महीने तक चारा की व्यवस्था अशोक सरकार ने की है। तो गायों को बचाने के लिए, इस देश की नस्ल को बचाने के लिए, अपने को गौपुत्र कहते हुए उनकी जो योजनाएं हैं ये कांग्रेस को रिपीट कर रही है इस बार। अब देखना ये होगा ऊंट किस करवट बैठता है। दावे अपने अपने हैं, सभी लोग अपने अपने दावे लगा रहे हैं। भविष्य के गर्त में छुपा है और बहुत जल्द, क्योंकि परसों वोटिंग है और बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आने वाला है।